दोस्तों आज का ये वीडियो भी बेहद ही रहस्यमय होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने जा रहे हैं भारत के 10 सबसे रहस्यमय मंदिरों के बारे में। इससे पहले आपने हमारे चैनल पर जितने भी रहस्यमय मंदिरों के बारे में जाना वह सभी कहीं न कहीं पूरे विश्व में प्रचलित हैं और उसके बारे में हर कोई जानता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जिन मंदिरों के बारे में बताएंगे उनके बारे में 98% लोग नहीं जानते होंगे, और यकीन मानिए ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। नंबर 10 कृष्णाबाई टेम्पल, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में कृष्णा नदी के किनारे स्थित कृष्णाबाई टेम्पल की अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि शायद भविष्य में आपको ऐसा मौका न मिले। यह प्राचीन और बेहद ही आकर्षक मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 1818 में बना हुआ यह मंदिर अपने बेहद ही अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर परिसर में एक प्राकृतिक एक झरना है, जो कि मंदिर के बीचों बीच स्थित एक गाय की मूर्ति के मुंह से निकलता है, और इस मूर्ति का पानी एक छोटे से तालाब में बहता है, जिसे कृष्णा नदी का स्रोत भी माना जाता है। लेकिन बेहद ही दुख की बात है कि यह मंदिर धीरे धीरे धरती में समा रहा है। कहा जाता है कि अब तक इस मंदिर का बहुत सा हिस्सा धरती में समा चुका है, और यह मंदिर धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से धरती में समाती जा रही है, और आने वाले समय में यह पूरा ही धरती के अंदर समा जाएगी। नंबर 9 होयसलेश्वर टेम्पल, एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर लोग कहते हैं कि ये मंदिर अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से आया है। कर्नाटका में स्थित होयसलेश्वर मंदिर प्राचीन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का विशिष्ट उदाहरण है। इस मंदिर में ऐसी कई विशेषताएं हैं जो कि अपने समय से आगे की प्रतीत होती है, जैसे कि मंदिर के पिलर्स पर बना गोलाकार आकृतियां। इन पिलर्स पर पाए जाने वाले गोलाकार आकृतियां इतने सटीक हैं जिसे आज के मॉडर्न मशीन के बिना बना पाना असंभव है, और यहाँ तक कि आज के उन्नत मशीनरी का इस्तेमाल करके भी ऐसे पत्थर के पिलर्स को तराशना असंभव है। और इसके अलावा इस मंदिर में ऐसे कलाकृतियां पत्थर के ऊपर तराशी गई है जिसे आज के मनुष्य कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आखिर इसे कैसे बनाया गया होगा, जो कि इन बेहतरीन तरीके से तराशे गए मूर्तियों को देखकर साफ पता चलता है। और इन्हीं में सबसे अधिक प्रसिद्ध है मसान भैरव की मूर्ति, जिनके हाथ में एक ऐसा यंत्र है जो कि आज के आधुनिक गियर जैसा दिखता है। हम आज इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा। नंबर 8 मोदार सन टेम्पल, इस मंदिर के कलाकृति के सामने दुनिया के 7 अजूबे भी फीके पड़ जाते हैं। यह है गुजरात में स्थित मोढेरा सूर्य मंदिर, जिसे 1026 AD में चालुक्य डायनेस्टी द्वारा बनवाया गया था। इस मंदिर के दीवारों और स्तंभों पर बनाई गई आकृतियां वाकई अद्भुत है। ये वास्तुकलाएं इतनी अद्भुत है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो किसी चित्रकार ने कोई चित्र बनाया हो, लेकिन इन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर में करीब 30 फीट के स्तंभ हैं, जिन पर बड़ी ही बारीकी से वास्तुकलाएं बनाई गई है। इन तरह की वास्तुकलाओं को अगर आज के समय कोई मॉडर्न मशीनरी के द्वारा भी बनाना चाहे तो ऐसा कर पाना असंभव है। अब आप सोच सकते हो कि हमारे पूर्वजों ने इतनी जटिल कलाकृति कैसे बनाई होगी। नंबर 7 कोपेश्वर टेम्पल, क्या आपने कभी एक ऐसा मंदिर देखा है जिसकी खूबसूरती का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। यह मंदिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित है, जिसका नाम कोपेश्वर मंदिर है। कोपेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में आता है। यह मंदिर अपने अद्भुत वास्तुकला के लिए जाना जाता है। मंदिर का सबसे आकर्षक हिस्सा है इसका स्वर्ग मंडप। स्वर्ग मंडप एक गोलाकार कक्ष है जो 48 स्तंभ
स्तंभों द्वारा समर्थित है। इन स्तंभों को देवताओं और अन्य आकृतियों के चित्रों से अलंकृत किया गया है, जिनमें 12 राशियां भी शामिल है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा स्वर्ग मंडप के बिल्कुल केंद्र में आ जाता है। इस घटना को दैवीय आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि जब माता सती ने आत्मत्याग किया था तो शिवजी बहुत क्रोधित हो गए थे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें यहाँ पर लाया, जिसके बाद वह शांत हुए। नंबर 6, आध्यात्म प्रभु टेम्पल। चेन्नई में उपस्थित यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहाँ एक ऐसे अनोखे भगवान की पूजा की जाती है जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इसका नाम है आध्यात्म प्रभु टेम्पल, जो कि मध्य कैलाश चेन्नई में उपस्थित है। आध्यात्म प्रभु मंदिर में मौजूद मूर्ति का आधा शरीर गणेश जी का है और आधा शरीर हनुमान जी का। किसी भी अच्छे अवसर से पहले गणेश जी का पूजा सबसे पहले की जाती है, इसीलिए उन्हें आदि कहा गया है। और वहीं दूसरी ओर हनुमान जी चिरंजीवी है, इसीलिए उन्हें अंत कहा गया है। और इसी तरह इस मंदिर के मूर्ति का नाम आद्यांत पड़ा। यहाँ पूजा की शुरुआत गणेश जी के आरती से होती है, वही पूजा का अंत हनुमान चालीसा से किया जाता है। नंबर 5, अखंड भारत टेम्पल। वाराणसी में छिपा यह हिंदू मंदिर किसी भी देवी देवता का पूजा नहीं करता है और न ही इस मंदिर के भीतर किसी भी देवी देवता की मूर्ति रखी है। इसके अलावा यह मंदिर भारत की मातृभूमि भारत माता को श्रद्धांजलि देता है। दूरदर्शी बाबू शिव प्रसाद द्वारा 1936 में निर्मित भारत माता मंदिर किसी भी अन्य मूर्ति को रखने के बजाय इस मंदिर में अखंड भारत का विशाल नक्शा रखा गया है, जो अपने पहाड़ों, मैदानों और महासागरों के साथ एकता का प्रतीक है। यह अनोखा मानचित्र का डिजाइन भारत माता और हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देता है। नंबर 4, लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। आखिर क्या किसी भगवान की मूर्ति जीवित हो सकती है? तेलंगाना में स्थित लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर में भगवान की मूर्ति जीवंत है। कहा जाता है कि एक दिन भगवान नरसिम्हा की मूर्ति अचानक से प्रकट हुई। पहाड़ पर भगवान नरसिम्हा की मूर्ति प्रकट होने के बाद यहाँ के स्थानीय लोगों ने एक मंदिर का निर्माण करवाया। आमतौर पर पत्थर से बनाई गई मूर्तियां कठोर होती है, लेकिन यहाँ पर रखी गई भगवान नरसिम्हा की मूर्ति इंसानी शरीर के समान कोमल है। जब कोई फूल इस मूर्ति पर रखता है तो यह मूर्ति में दब जाता है और इसे जोर से दबाने पर उसमें से खून भी निकलने लगता है और इस मूर्ति के सामने होने पर इसके सांस लेने का भी आभास होता है। नंबर 3, धर्मराजेश्वर टेम्पल। आपने कैलाश टेम्पल के बारे में तो सुना ही होगा, जो एक ऐसा मंदिर है जिसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया है। लेकिन भारत में एक और ऐसा ही मंदिर है जिसे एक ही पत्थर को काट कर बनाया गया था। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित धर्मराजेश्वर टेम्पल के बारे में। इस मंदिर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था। ये मंदिर भगवान विष्णु और शिव जी को समर्पित है। कैलाश मंदिर के तरह ही इसको भी एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित है। इसके अलावा इस मंदिर के चारों ओर 7 छोटे छोटे मंदिर हैं और इस मंदिर की भी वास्तुकलाएं अद्भुत है, जिन्हें शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता। नंबर 2, मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी नामक यह मंदिर राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जहां हनुमान जी की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस मंदिर में पूजा करवाते हैं तो आपके शरीर से भूत प्रेत भाग जाएंगे। आमतौर पर अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो आपको वहाँ घंटी, भजन या फिर मंत्रों की आवाज आएगी, लेकिन इस मंदिर में आपको पोजेस्ट लोगों के चीखों के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। इस मंदिर का आखिरी कक्ष पूरी तरह से नेगेटिव वाइब से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पोजेस्ट लोग सिर पटकते और छटपटाते दिखाई देते हैं। नंबर 1, भीतरगांव टेम्पल। दोस्तों, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है और इस मंदिर की सबसे अनोखी बात तो ये है कि ये मंदिर
मंदिर ईंटों से बना होने के बावजूद भी 1500 साल पुराना है और यह एक ऐसा मंदिर है जहां हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों को जगह दी गई है, क्योंकि यहाँ पर भगवान बुद्ध, विष्णु जी और गणेश जी की मूर्ति दिखाई देती है और साथ ही जैन धर्म के तीर्थंकर की मूर्ति भी दिखाई देती है।